नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। और दोस्तों ऐतिहासिक सीरीज जो कि चल रही है 2222 प्रश्नों की, जिसमें भाग संख्या आज अपन पढ़ने वाले 54 भाग संख्या आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को सुपर फास्ट करते हैं। और कल अपने ये क्वेश्चन पढ़ ही लिए थे दोस्तों। कल अपने कहाँ तक पढ़ लिए थे? कल अपन ने यहाँ से लेकर जो दोस्तों 1610 तक अपन पढ़ चुके कल, है ना। बिल्कुल 1610 तक अपन ने पढ़ा था। खुम्भी में किसकी प्रचुरता पाई जाती है, जैसे कि अपन ने बात की थी विटामिन सी और प्रोटीन की। और दोस्तों बिल्कुल ये चीज़ आपने पढ़ भी ली थी। और कल मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था आपसे। क्या क्वेश्चन था कि भाई जो वालरा खेती है राजस्थान में किस जिले में झूमिंग प्रणाली की जो वालरा खेती की जाती है, वो डूंगरपुर में की जाती है या उदयपुर में या फिर बांसवाड़ा में। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2007 एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के 2007 एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। लॉक हो जाएगा डी ऑप्शन में दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन को आप सभी लॉक कर दीजिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन बार बार भी आ जाए। ठीक है, 53 नंबर को आप इस प्रकार से याद रखेंगे। आज की सीरीज 54 नंबर की है और 54 नंबर में आज का लास्ट का क्वेश्चन आएगा नंबर 54। उसका भी आपको आंसर देना पड़ेगा। आज का पहला प्रश्न है, राज्य में नवीन औद्योगिक नीति कब लागू की गई? और दोस्तों बता दूं आपको, आज के क्वेश्चन सुपर और नए क्वेश्चन होंगे। आप देखिएगा कि आप 30 में से 15 सही बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल देखिएगा, राज्य में जो नवीन औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 2019 में लागू की गई, 2018 में लागू की गई, 2017 में लागू की गई या फिर 2016 में लागू की गई। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है ना, ये पंचम नीति जो लागू हुई थी 2019 में लागू हुई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई के दिन 1 जुलाई 2019 को राज्य में ये नवीन नीति, मतलब कि लेटेस्ट यही है, तो 5वीं और लेटेस्ट यही है। ठीक है, तो इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आला गिरा कारीगरी सर्वाधिक किस जिले में होती है? आला गिरा जो कारीगरी होती है मेरे दोस्तों, इसमें क्या होता है, पत्थर और चूने की दीवारों पर चूने और कली के साथ आकर्षक चित्रकारी की जाती है। क्या आकर्षक चित्रकारी की जाती है? पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने और कली के साथ आलागिरी उसे कहा जाता है। और आलागिरी जो है ना, ये कारीगरी, इसके कारीगर सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं आपको? इसके कारीगर सर्वाधिक बाड़मेर में नहीं मिलते, जयपुर में भी नहीं मिलते, और दोस्तों कहाँ पर? राजसमंद में भी नहीं, तो बीकानेर हो जाएगा। और बीकानेर के साथ साथ बीकानेर एवं शेखावाटी में आपको लिखवा देता हूँ, शेखावाटी में भी इसके अच्छे कारीगर जो है हमें मिल जाते हैं। तो फिलहाल जो है सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, देखिए अपन ने क्या पढ़ा, स्टार से 1611 1612 पढ़ लिया अपन ने, और ये 1613 आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक लिथियम का उत्पादन जो है कहाँ होता है? राज्य में सर्वाधिक लिथियम का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है? सीकर में, अजमेर में, जयपुर में या फिर जो है बीकानेर में। राज्य में सर्वाधिक लिथियम का उत्पादन जो होता है ना मेरे दोस्तों, वो कहाँ पे होता है? बीकानेर में नहीं होता, तो जयपुर और अजमेर हो जाएगा। क्या दोनों में से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। दोनों में से कौन सा होगा? सीकर भी नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर अब मैं आपसे 50-50 की लाइफ लाइन दूँ तो भी आपको राइट आंसर करना होगा अजमेर। और अजमेर के साथ साथ एक और दोस्तों राजगढ़ को भी आप ध्यान रखेंगे, राजगढ़ में भी उत्पादन होता है लिथियम का सर्वाधिक। ठीक है, तो राज्य में सर्वाधिक लिथियम का उत्पादन अजमेर और राजगढ़ में होता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दियो बस। अगला है कि राजस्थान में लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार जिस जिले में है वो कौन सा जिला है? राजस्थान में लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार जिस जिले में, वो जिला कौन सा? लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार दोस्तों कौन से जिले में, आपसे ये पूछा जा रहा है। सर्वाधिक भंडार का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक भंडार बाड़मेर में है या बीकानेर में या फिर जालोर में या फिर झुंझुनू में? मेरे प्यारे दोस्तों, काफी भाई बहन इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। भंडार की बात करें कि भाई सर्वाधिक भंडार कहाँ पर मिले, तो दोस्तों ये बाड़मेर में है सर्वाधिक भंडार। इसके 2 नंबर पे कौन सा आता है इस भंडार की श्रेणी में? बीकानेर आ जाता है। तो पहला कौन सा है? बाड़मेर। दूसरा भंडार की दृष्टि से बीकानेर है। तो अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना आपको। अगला आ जाता है खुइयाला नामक लिग्नाइट जो भंडार है ना, ये कहाँ पर मिले हमें? खुइयाला नामक लिग्नाइट भंडार जो है ये कहाँ पर मिले, कौन से जिले में मिले? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या फिर नागौर में? खुइयाला नामक जो लिग्नाइट भंडार है ना मेरे दोस्तों, ये कहाँ पर मिले? तो काफी भाई बहन कंफ्यूज रहेंगे। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर।
खुई आला जो है ना मेरे दोस्तों, ये आपका जैसलमेर में है, ठीक है। और इसके अलावा और भी है, जैसलमेर में बांडा है, खुई आला हो गया, दूसरा बांडा हो गया, तीसरा रामगढ़। यहाँ पर भी लिग्नाइट के भंडार मिले हैं। तो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अभी तक दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हुए, जरूर से जरूर मतलब कि एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है, मतलब कि कौन से माह में होता है, ठीक है, कौन से माह में होता है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक विदेशी पर्यटक का आगमन होता कहां पर है, तो दोस्तों सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों की बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक आते हैं, ठीक है। उसके बाद उदयपुर का नंबर आता है, और उसके बाद जो आता है वो जोधपुर का नंबर आता है। तो भाई जब अगर स्वदेश अपने विदेशी की बात करें तो सर्वाधिक इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो ये आते कब है, नवंबर माह में आगमन होता है इन लोगों का, कब, नवंबर माह में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भाई सबसे कम आगमन इसका कब होता है विदेशी पर्यटकों का, तो जून माह में सबसे कम आगमन होता है, सबसे कम, ठीक है। तो सर्वाधिक कब होता है, नवंबर में आते हैं। जयपुर में सर्वाधिक, जयपुर इनको सबसे ज़्यादा पसंद है, उदयपुर उससे थोड़ी सी कम, और उससे कम जो है जोधपुर, इस प्रकार से, ठीक है साहब, ये भी हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है, हवा महल में सवाई प्रताप सिंह का स्टेच्यू लगाया गया है, ये कब लगाया गया। देखिए दोस्तों हवा महल में क्या लगाया गया, सवाई प्रताप सिंह का स्टेच्यू लगाया गया। दोस्तों देखिएगा, आप रेगुलर जो रह रहे हैं ना, तो उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से आपकी रेगुलर क्लास आ रही है तो रेगुलर बने रहे मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें, आपको बरसाती कीड़े नहीं बनना है, ठीक है, बरसाती कीड़े नहीं बनना है दोस्तों। आप जानते हैं कि हमें रेगुलर स्टडी करते ही रहना है, करते ही रहना, जब तक मुझे जॉब ना लगे, जब तक मुझे सफलता ना मिले, ठीक है। और सफलता का कोई कभी एंड नहीं होता मेरे दोस्त, अगर मेहनत जारी होती है तो बिल्कुल जो है आपको बरसाती कीड़े नहीं बनना है कि एग्जाम आएगा और मैं पढ़ूंगा। और दोस्तों मैं काफ़ी देखता हूँ यूट्यूब चैनल्स भी जो है, ठीक है, वो भी बरसाती कीड़े की तरह काम करते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स भी जो है इस प्रकार से। ऐसे हमें नहीं करना है, हमें रेगुलर पढ़ना है मेरे दोस्तों। किसी ने देखा कि एग्ज़ाम आ रहा है, अब तैयारी करवा लूँ, अब मैं भी तैयारी कर लूँ, ये दोस्तों कभी नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले से जो है हमें सारी जो है ना, सारे के सारे काम कर लिए, मतलब कि अपन से पहले, अपन अगर इस प्रकार से अगर कहे ना कि एग्ज़ाम आएगा और मैं पढ़ाई करूँगा, तो आपसे पहले कितनों ने तैयारी बेस्ट कर ली है। तो ये थिंकिंग ना रखे कोई भी, है ना। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे एक ही प्रार्थना रहेगी, बरसाती कीड़े ना बने, ना किसी को बनने दें, आप स्वयं भी ध्यान रखें, ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों देखिएगा कि हवा महल में सवाई प्रताप सिंह का स्टेच्यू कब लगाया गया, 2017 में, 2018 में, 2019 में, या फिर 2020 में। तो कहीं ना कहीं राइट आंसर जाएगा 2018 में 1 अगस्त के दिन यहाँ पर ये लगाया गया मेरे दोस्तों, प्रतिमा लगाई गई, किसकी, सवाई प्रताप सिंह की। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इसका जो शिल्पी हुआ था वो उस्ता हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान नहीं है। और दोस्तों हवा महल में जो है ना एक प्रताप मंदिर है, आपको याद हो तो, क्या मैंने आपको बताया भी था, प्रताप मंदिर जो है ना, इसके अंदर जो है ये प्रताप सिंह का स्टेच्यू लगाया गया है, ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में लगाया था। अगला प्रश्न है, पर्यटन विभाग द्वारा गांधी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सीरियल नहीं लगाई है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपके 30 होंगे। काफ़ी भाई बहनों के दिमाग में ये आया होगा कि सर जो है क्वेश्चन कोई 1-2 क्वेश्चन जो कम करते होंगे। बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, विद्यार्थी के साथ बिल्कुल किसी भी प्रकार की इस प्रकार की धोखाधड़ी बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप गिन लीजिएगा, 1611 से लेकर लास्ट तक 1640 तक आज पढ़ने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन कम हो तो बताइएगा मुझे, नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए पर्यटन विभाग द्वारा गांधी उत्सव जो मनाया जाता है वो दौसा में नहीं बल्कि जयपुर में मनाया जाता है, बी ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब जयपुर में और भी उत्सव मनाए जाते हैं, पतंग उत्सव जयपुर में मनाया जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। धुलंडी उत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है, क्या, धुलंडी उत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है, जो क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कर दीजिएगा। और अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न ये आता है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर जो है किस जिले की है 2011 जनगणना के अनुसार, बांसवाड़ा की, बीकानेर की, डूंगरपुर की, या प्रतापगढ़ की। देखिए दोस्तों अगर वृद्धि की बात करें ना, 2001 से 2011 में वृद्धि किस में हुई है पुरुष साक्षरता दर में, तो वृद्धि तो हुई है भाई बांसवाड़ा में। लेकिन जब पूछा जाए कि सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है किस में, तो प्रतापगढ़ में है दोस्तों, सबसे कम है यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर, तो डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा,
ठीक है, जो भी भाई बहन प्रतापगढ़ से बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और राजस्थान से तो बहुत ज़रूरी है, और हर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब इसको घोट कर पी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना था? स्वयं की, देखिए अपने आप की जनसंख्या नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का राज्य बना था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों अगर बात करें इस प्रकार के क्वेश्चन की तो राइट आंसर आपका जाएगा दूसरा। अब आप मुझे बताएं कि सर आप क्वेश्चन करेंगे सर पहला फिर कौन सा है अपने राजस्थान से, ऐसा कौन सा जो राज्य राजस्थान से पहले आ गया? भैया वो आंध्र प्रदेश है जिसका नाम, ठीक है, बिल्कुल ये पहला है। और दूसरा अपना कौन सा है स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित करने वाला? दूसरा राजस्थान है भाई, ध्यान रखियो। बस आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में देखिएगा दैट सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी जो है स्थापित किया गया? एक बार ध्यान से देख लेना मेरे दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि भाई राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया जा रहा है मेरे दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया? ये जयपुर में स्थापित किया गया। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, टेररिज्म के लिए किया गया, ठीक है सर। और अगला प्रश्न आ जाता है 1620, और 1611 से स्टार्ट की थी, 1620 तक आए हैं मेरे दोस्तों, तो एडवांस भी पढ़ रहे हैं अपन। देखिएगा, देखिए अभी तक 1620 आया, देख लो। तो देखिए भामाशाह योजना के तहत सबसे पहले भामाशाह कार्ड किसको मिला था? भामाशाह योजना के तहत कौन जानते हैं इनके बारे में? सोनी देवी को मिला, हवा देवी को, संपत्ति देवी को, संगति देवी को। भामाशाह योजना लॉन्च हुई मेरे दोस्तों, कब होती है? ये 2014 में लॉन्च होती है, ठीक है। किसको दोस्तों देखिएगा, भामाशाह योजना के तहत सबसे पहले भामाशाह कार्ड जो मिला था ना, संपत्ति देवी को मिला था। किसको मिला था? संपत्ति देवी को। ये कहाँ की थी? ये अजमेर की थी मेरे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 15 दिसंबर 2014 को, ठीक है, 15 दिसंबर 2014 को ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला है बीपीएल धारक होते हैं 1621, बीपीएल धारक होते हैं निर्धनों में निर्धन लोग, निर्धनों में भी निर्धन लोग, ठीक है, या फिर निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोग, या फिर सभी लोग, या फिर इनमें से नहीं। बीपीएल धारक जो होते हैं ना मेरे दोस्तों, वो होते हैं निर्धनों में निर्धन लोग की बात करें, ये तो अंत्योदय में आते हैं, ठीक है, ये तो अंत्योदय में आ जाते हैं। निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोग होते हैं ना, वो होते हैं मेरे दोस्तों क्या? बीपीएल धारक, ठीक है। बीपीएल धारक कौन से होते हैं? निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोग बीपीएल धारक होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और निर्धनों में भी निर्धन होते हैं, वो अंत्योदय होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन नीति कब लागू की गई? ये आपको बताना है। राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन नीति जो है कब लागू की गई, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए 2005 में, 2006 में, 2007 में, या फिर 2009 में, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। राजस्थान आपदा प्रबंधन नीति सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, मतलब कि 2007, 25/10/2007। कब? 25/10/2007 हो जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ठीक। चलो अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये कब समाप्त होती है? अब तक आपने गिने क्या सारे के सारे? बिल्कुल, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? मार्च 2017 में, या फरवरी 2017, जनवरी 2017, दिसंबर 2017? देखिए दोस्तों, अगर शुरुआत की बात करें, ये 1 अप्रैल 2017 को 2012 को शुरू होती है, तो खत्म कहाँ पे होगी? मार्च में होगी मेरे दोस्तों। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, 31 मार्च 2017 को ये खत्म हो जाती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बिखरी जनजातियों के लिए माडा योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? देखिए राजस्थान में बिखरी जनजातियों के लिए माडा नामक जो योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? दूसरी पंचवर्षीय, चौथी, या फिर पांचवी, या फिर छठी? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। क्या? डी ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना चली थी 1980 से लेकर 85 तक चली थी ये योजना। और दोस्तों अब आपसे पूछा जाए, इसी योजना में, छठी योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर भी बल दिया था। क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर भी बल दिया था। अगला प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या और न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है।
कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों। क्या पूछा है कि न्यूनतम जनसंख्या व न्यूनतम घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है। जोधपुर है, बाड़मेर है, प्रतापगढ़ है या फिर जैसलमेर है। न्यूनतम जनसंख्या व न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो फिलहाल जिस ऑप्शन की बात करें ना तो लॉक होगा डी ऑप्शन जैसलमेर। जैसलमेर ही होगा साहब, कौन नहीं जानते इनके बारे में ना। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है देखिएगा, राज्य की प्रथम वो एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री व पद्म विभूषण दोनों से नवाजा गया। ये क्वेश्चन है भाई साहब, क्या है क्वेश्चन, तो ये है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राज्य की वे प्रथम महिला या फिर एकमात्र महिला जिन्हें पद्मश्री व पद्म विभूषण दोनों से नवाजा गया, श्रीमती रतन शास्त्री होगा, श्रीमती अरुणा राय होगा, श्रीमती जानकी देवी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से लॉक करिएगा ए ऑप्शन को। और देखिए श्रीमती रतन शास्त्री जो कि हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी और इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की ये संचालिका थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो ये मिला ना पद्मश्री इन्हें मिला था 1955 में और इन्हें पद्म विभूषण मिला था 1975 में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है साहब, हो गया क्लियर। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक जो लगी ना वो किस राज्य ने लगाई थी। कन्या वध पर सर्वप्रथम जो रोक लगाई थी वो किस राज्य ने लगाई। कोटा ने लगाई, बूंदी ने लगाई या फिर जयपुर ने लगाई या फिर नागौर ने लगाई। देखिए दोस्तों, लगाई तो 1800 ईस्वी में, ये तो नहीं होगा। ठीक है, 1833 या 1834 क्या हो जाएगा। कन्या वध पर सर्वप्रथम रोक लगी ना वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा। कन्या वध के मतलब कि कोटा। ठीक है, 1833 हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान देना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है किस अनुच्छेद के अनुसार। दोस्तों ये आपको बताना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है किस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा है। तो दोस्तों ऐसा है अनुच्छेद 154 के अनुसार। किसके अनुसार, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। 155 की बात करें, इसमें राज्यपाल के नियुक्ति की बात होती है मेरे दोस्तों अनुच्छेद 155 में। और अनुच्छेद 157 की बात करें तो इसमें राज्यपाल के योग्यताओं की बात होती है। किसकी, राज्यपाल के योग्यताओं की बात होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए जब आप इसे पढ़ते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आपको ध्यान रखना। देखिए, राज्य के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, इनमें से कौन से जो पहले राज्यपाल है जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। डॉक्टर संपूर्णानंद होगा या फिर डॉक्टर श्री सरदार हुकुम सिंह, श्री सरदार जोगेंद्र सिंह, श्री सुखदेव प्रसाद। तो दोस्तों श्री सरदार हुकुम सिंह नहीं होगा, श्री सरदार जोगेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, और ये रहे थे मेरे दोस्तों जुलाई 1972 से लेकर फरवरी 1977 तक रहे थे ये। और अंतिम में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंतिम में श्री जोगेंद्र सिंह जी ने क्या दिया था, त्याग पत्र दे दिया था मेरे दोस्तों। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन है, शंकर घट्टा जो है शिलालेख किस नदी के किनारे हमें प्राप्त होता है। शंकर घट्टा शिलालेख जो है किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ। देखिए कोटा में या फिर जो है शंकर घट्टा शिलालेख किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ। कोठारी नदी, गंभीरी नदी, सूकड़ी नदी या फिर आहू नदी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन गंभीरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंभीरी नदी। शंकर घट्टा शिलालेख किस नदी के किनारे प्राप्त होता है, गंभीरी नदी के किनारे। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये जो है ना ये 713 ईस्वी का है शिलालेख। कब का है, 713 ईस्वी का ये भी शिलालेख दोस्तों। और मारमोरी का भी वो भी है जो दोस्तों 713 ईस्वी का ही है। तो ये आपको ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में मेरे दोस्तों हमें मिलता है। कहाँ पर मिलता है, चित्तौड़गढ़ में शंकर घट्टा। अगला है कि ओसिया शिलालेख में रिपुओं का दमन करने वाला किस शासक को कहा गया है। यहाँ पे बताइएगा कि ओसिया शिलालेख में रिपुओं का दमन करने वाला किस शासक को कहा गया है। तो राइट आंसर नागभट्ट होगा या फिर वत्सराज होगा या फिर जो है महिपाल होगा या महेंद्र राज होगा। तो वत्सराज को अपन लॉक करेंगे। इसे रिपुओं का दमन मतलब कि दुश्मनों का दमन करने वाला वत्सराज को कहा गया दोस्तों। और इसका जो इस शिलालेख का उत्कीर्णक जो होता है वो कौन होता है मेरे दोस्तों, पद्दाजा नामक व्यक्ति होता है। कौन होता है, पद्दाजा नामक व्यक्ति होता है। माचेडी की बावड़ी किस जिले में, ये बता दीजिएगा आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा माचेडी की बावड़ी जो है किस जिले में स्थित है, अजमेर में है या चित्तौड़गढ़ में, अलवर में या फिर बांसवाड़ा में। माचेडी की बावड़ी मेरे दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन के साथ। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर 1382 का मतलब 1382 ईस्वी का यहाँ पर क्या मिला है, शिलालेख मिला हुआ दोस्तों। और इसमें सबसे पहले, इस शिलालेख में सबसे पहले पहली बार जो है बड़गुजर शब्द प्रयुक्त होता है राजस्थान में। ऐसा कौन सा शिलालेख है जहाँ पर सबसे पहला बड़गुजर शब्द का प्रयोग हुआ, तो दोस्तों ये शिलालेख है, इसमें हमें मिलता है, ठीक है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है। और इस बावड़ी की बात करें तो महाजन कुटुंब ने ये बावड़ी बनाई थी, माछेड़ी की बावड़ी। यहाँ पर एक शिलालेख मिलता है 1382 का। अगला प्रश्न आता है कि भाई जो राज प्रशस्ति है ना, इससे संबंधित गलत क्या है ये आपको बताना है। राज प्रशस्ति से संबंधित गलत जो है ना मेरे दोस्तों वो क्या है, ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राज प्रशस्ति से संबंधित जो गलत है ना, वो कुल श्लोक दोस्तों 1195 इसमें सही है क्या? स्थापना की बात करें 1676 ईस्वी में, सही है क्या? रचयिता की बात करें रणछोड़ भट्ट तेलंग, सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों राज प्रशस्ति से संबंधित गलत ये दोस्तों शुल्क कुल जो श्लोक है ना वो यहाँ पर 1195 नहीं है, तो कितने 1106 श्लोक है दोस्तों, कितने 1106 श्लोक है। तो बिल्कुल जो है ए ऑप्शन के साथ जाएगा। गलत कौन सा है? ए ऑप्शन गलत है, 1195 नहीं है। स्थापना 1676 में हो जाती है, जबकि कौन रहते हैं यहाँ पे? राज सिंह यहाँ पर रहते हैं। और दोस्तों रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है, बिल्कुल सभी को पता है। 25 काले शिलाओं पर इसका उत्कीर्ण हुआ, राजसमंद की 9 चौकी पाल पर इसको स्थापित किया, ठीक है। और इसमें जो है ना मेरे दोस्तों वर्णन भी है, किशनगढ़ की जो चारुमती थी ना, चारुमती, उसे विवाह और औरंगजेब के संबंध वगैरह का इसमें जो है वर्णन भी है। अगला कि प्रथम जो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है किसको दिया गया था? प्रथम अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है किसको दिया गया था, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों राइट आंसर? जल्दी आंसर दे दीजिएगा। गंगा राम विश्नोई को, कैलाश सांकला को, सवाई विनय सिंह को, या फिर जो है उपरोक्त सभी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गंगा राम विश्नोई, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार सबसे पहले गंगा राम विश्नोई को दिया गया, ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ के थे? ये पाली के थे मेरे दोस्तों, कहाँ के थे? पाली के थे। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी ही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, व्यक्तियों की बात करें तो 50,000 रुपये व्यक्ति को दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर वनों से संबंधित या फिर जो है किसी जो वन्य जीव अभ्यारण्य से उनको सुरक्षित रखना वगैरह ऐसा कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उनको 50,000 है ना, 50,000 होता है दोस्तों। और अगर कोई संस्था ऐसा काम करती है तो उसको संस्था को 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। संस्था को 1 लाख, व्यक्ति को 50,000, ठीक है साहब। अगला प्रश्न है 1536 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या जा रहा है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना आपको कि देखिए 1537 ईस्वी का सिवाना लेक जो है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन 1537 नहीं है, ईस्वी पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका ये लगभग 1600 और लगभग 33 होगा यहाँ पे, आई थिंक है ना, 33 ही होगा लगभग। तो देखिए 1537 ईस्वी का सिवाना लेक, जिसमें किस मारवाड़ शासक की विजय का वर्णन है? यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा राव गंगा नहीं होगा, मोटा राजा उदय सिंह नहीं होगा। दोस्तों देखिए 1537 की बात हो रही है तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बी ऑप्शन या फिर ए ऑप्शन, दोनों में से ही होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। तो सिवाना विजय का इसमें उल्लेख भी है, मालदेव ने सिवाना पर आक्रमण किया और इसमें उसका उल्लेख भी है दोस्तों, ठीक है। चलो, मधु का लॉन्गीफोलिया किसका वानस्पतिक नाम है? मधु का लॉन्गीफोलिया जो है ये किसका वानस्पतिक नाम है? महुआ का, सालरवन का, गोंद का, या फिर बांस का? दोस्तों मधु का लॉन्गीफोलिया, मधु का महुआ याद रखिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन। देसी शराब हेतु ये उपयोगी होता है दोस्तों, क्या? देसी शराब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। आदिवासियों का इसे कल्पवृक्ष कहते हैं और इसका बड़ा, आदिवासियों में इसका बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी है। क्या है? सांस्कृतिक महत्व भी है, ये चीज़ तो आपको ध्यान ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है राज्य की प्रथम वन नीति। दोस्तों जल्दी बताइएगा, राज्य की प्रथम वन नीति कैबिनेट द्वारा कब अनुमोदित की गई? राज्य की पहली वन नीति जो है ना अपनी कब अनुमोदित की गई और अपन ने कब इसको स्वीकार किया? तो प्यारे दोस्तों 2006 नहीं होगा, 2008 नहीं होगा, 2009 भी नहीं होगा, 2010 हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। और इस दोस्तों नीति के अनुसार जो है अपने जो है ना इसका लक्ष्य क्या था? अपने राजस्थान के संपूर्ण भूभाग में 20% जो है भाग को वृक्षादित करना, मतलब कि इसका मुख्य उद्देश्य था पहली वन नीति का। तो राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा।
इनमें से किस राज्यपाल ने राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार संभाला था? देखिएगा, इनमें से किस राज्यपाल ने राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार संभाला था? श्री राम नाईक ने, या फिर श्री ओम प्रकाश मेहरा ने, या श्री दरबारा सिंह ने, या फिर श्री बलिराम भगत ने। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि वो थे कहाँ के, वो यूपी के थे, और राइट आंसर श्री राम नाईक हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इनमें से किस राज्यपाल ने राजस्थान में अतिरिक्त प्रभार संभाला था? तो श्री नाईक हो जाएगा, श्री राम नाईक यूपी के थे ये इनमें से। ठीक है, और ये रहे थे 2014 में रहे थे मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। आपको कब रहे थे? अगस्त 2014 से सितंबर 2014, बस इतने ही रहे थे, ज़्यादा नहीं रहे थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। और दोस्तों 1636 नंबर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। 1637 है कि पर्यावरण संरक्षक स्वर्गीय किशोरमल खीमावत किस वन से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार करवा चुका हूँ, है ना। आज रेपिटेशन के लिए लेकर आ गया हूँ। पर्यावरण संरक्षक स्वर्गीय किशोरमल खीमावत किस वन से संबंधित है? खेजड़ी, नीम, पलासवन, या फिर धोकड़ा? तो प्यारे दोस्तों ये जो है ना नीम से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? नीम से संबंधित है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इन्होंने जो है ना, इन्होंने पश्चिमी राजस्थान जैसे कि जोधपुर और पाली की सड़कों पर बहुत सारे नीम के वृक्ष लगाए, अनगिनत में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पैराक्यूट किसे कहा जाता है? देखिए, आपको ये देखना है कि वैज्ञानिक नाम है किसका, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? इनमें से अलेक्जेंड्रिया पैराक्यूट जो है ना, इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? गागरोनी तोते का नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, या फिर टुया तोते का नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, या हीरामन तोते का नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट? दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों जैसे आप कह सकते हैं मानव की हूबहू आवाज, मानव की हूबहू आवाज ये तोता निकाल सकता है। गागरोनी तोता कहो, हीरामन तोता कहो, या टुया तोता कहो, दोस्तों ये तीनों एक ही चीज है, और तीनों का जो वैज्ञानिक नाम है वो अलेक्जेंड्रिया पैराकीट है। तो उपरोक्त सभी के साथ जाएगा राइट आंसर। इसे दोस्तों हिंदुओं का आकाश लोशन भी कहते हैं, इसे हिंदुओं का आकाश लोशन भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इतना आसान है, देखिए कि राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत जो कारण होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर प्रसार, अनियमित अपर्याप्त वर्षा, मिट्टी व वनों का अवक्रमण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आसान सी बात है कि भी जो अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर प्रसार, तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान में बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का, यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तापांतर कम होता है, जलवायु की विषमता कम होती है, या फिर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, या फिर वर्षा की मात्रा घटती है? देखिए, राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर तो मात्रा घटती है, कौन नहीं जानते साहब। वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। जब आप दक्षिण में होते हैं और दक्षिण से ऊपर की ओर आते हैं तो ऊपर तो मात्रा घटती है, क्योंकि ऊपर जो सारा का सारा है वो सिंचाई पर मतलब कि आधारित है। ठीक है, कौन सा? नहरों पर आधारित है। ठीक है साहब, अगला प्रश्न आ जाता है, देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा जाए, राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, ओहो अपने क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, अपने कंप्लीट हो गए 1640 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन है लास्ट, इसका आंसर आपको बाहर कमेंट में देना है। 54 नंबर, ठीक है ना, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 54 नंबर जो है, राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कौन सा स्वीकृत हुआ, है ना। मैंने प्रश्न संख्या पर ध्यान ही नहीं दिया आपके लिए। तो देखिए, राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कौन सा स्वीकृत हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है, और स्वीकृत हुआ या फिर होगा ये भी आपको ध्यान ही रखना वैसे, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों ये तो सीरीज थी आपकी 54, पार्ट संख्या 54 है। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी प्रश्न नए हुए आज, और 30 में से आपके सही से बताना कितने प्रश्न सही हुए, ज़रूर बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों इसका आंसर भी बताना है, और क्लास के बारे में ज़रूर बताइए। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात्रि 9 बजे अपन जल परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं वही पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन रहेंगे बांधों के, नदियों के, वो आपको पढ़ना है, आना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, शेयर वगैरह कर लेना, है ना, शेयर वगैरह कर लेना। धन्यवाद।